हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल की इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर मैं सिद्धार्थ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने भी एमपी बीएससी बीएससी नर्सिंग के लिए या जीएनएम के लिए 2024 की एंट्रेंस एग्जाम दी है और आपको ये चीज अभी पता चल गया होगा कि उसका जो आंसर की है वो जारी हो चुका है, आंसर की जारी हो चुका है। बच्चों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों को देखने के मिले जिन क्वेश्चन में गड़बड़ियां थी, उनके आंसर्स गलत एमपी यूनिवर्सिटी के द्वारा आंसर की में दिए गए। ठीक है, तो वो सब बात की बातें हैं। जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो आपका जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइज करके दिया जाएगा, नॉर्मलाइज करके दिया जाएगा। जिन क्वेश्चंस को बच्चे ने किया है और वो क्वेश्चंस के आंसर्स या ऑप्शंस गलत थे, उनके नंबर बढ़ा करके बच्चों को दिया जाएगा। इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने नंबर पर आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट की बात की जाए या फिर गवर्नमेंट की बात की जाए। टोटल संपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है। सबसे पहले मैं बता दूंगा, अगर आपने नर्सिंग गुरुकुल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी आपकी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, काउंसलिंग होगी ना, काउंसलिंग में सबसे ज्यादा मदद नर्सिंग गुरुकुल ही आपको करने वाला है। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है ना बच्चों, जो अगर काउंसलिंग आपने ढंग से नहीं कराई, कॉलेज की चॉइस फिलिंग नहीं की, तो हो सकता है कि आपके नंबर अच्छे हैं उसके बाद भी आपको कोई कॉलेज अलॉट ना हो। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप अपनी प्रेफरेंस अच्छे से नहीं बनाओगे कि आपको किस कॉलेज में पढ़ना है, किस में नहीं पढ़ना है, तो आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं होगा। तो किस तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी चीजें हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। और इस अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला। देखो, रिजल्ट की बात करें कि आपका रिजल्ट कब आएगा, मैं बता दूं रिजल्ट आपका है जो एक्सपेक्टेड ऐसा लास्ट सितंबर में, जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूं, लास्ट सितंबर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। लास्ट सितंबर तक में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, और काउंसलिंग आपकी अक्टूबर में ही स्टार्ट हो पाएगी अगर लास्ट सितंबर में आपका रिजल्ट आ रहा है तो। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करें कि भाई क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या कट ऑफ रह सकती है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, इस पे भी गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं। क्या कट ऑफ रह सकती है, अगर इसके बारे में बात करें, हम टोटल गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी कट ऑफ रहने वाली है, इस चीज पे हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर पता ही होगी कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन किसे मिलेगा। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी ये क्लियर नहीं होगा कि गर्ल्स को ही सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। किसको? गर्ल्स को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है एमपी के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट में, और बॉयज को नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है और प्राइवेट में सिर्फ लड़के लड़के ले सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट में बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, हम कट ऑफ जान लेंगे कि क्या कितनी रह सकती है। सबसे पहले हम यहाँ पे अब जानेंगे कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देखो, कट ऑफ बच्चों, जब तक हमें नंबर ऑफ सीट्स कॉलेज में कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कॉलेज कितने हैं, जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक कोई भी व्यक्ति क्लियर डिफाइन नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, हम एक एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं कि इसी के अराउंड जाएगी, एक सेफ जोन बता सकते हैं कि आपके इतने अराउंड नंबर आ रहे होंगे, तो फिर आप एक सेफ जोन में आपको कोई ना कोई कॉलेज आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखो, अगर हम बात करें कट ऑफ जानने से पहले मैं छोटी सी चीज जाने, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज जानेंगे। जैसे कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, यानी कि जनरल कैटेगरी से हो, तो आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो 50% है। यानी कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं तभी आप क्वालिफाइड हैं, तभी आप काउंसलिंग करा पाएंगे। इन केस अनक्वालिफाइड वाले स्टूडेंट्स को भी काउंसलिंग का मौका दिया जाए, वो बात की बात है। वहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, किसकी बात करें, ईडब्ल्यूएस में, तो ये 45% के आसपास रहता है। कितने आसपास रहता है? 45 के आसपास रहता है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का भी ये 45% ही रहता है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया याद रखना। ठीक उसी प्रकार से और एससी और एसटी जो कैटेगरीज हैं, इनका 40% रहता है। यानी कि अगर आपके 50% नंबर हैं, 45% नंबर है, 45% है, 40% है, तभी आप क्वालिफाइड हो, तभी आप काउंसलिंग करा पाओगे। लेकिन अब अगर मार्क्स की बात करें तो मान के चलो 100 मार्क्स का पेपर था, आपको पता होगा 100 मार्क्स का 50% 50 होता है, और ईडब्ल्यूएस 45 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या, ये भी 45 हो जाएगा, और एससी के लिए 40 मार्क्स। ये मैंने मार्क्स बताए हैं, ये मार्क्स बताए हैं।
कि भाई ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है सेफ स्कोर के लिए, कि भाई अगर आपके 50 से ऊपर है, 45 से ऊपर है, 45 से ऊपर है, 45 से ऊपर है, आप ऐसे एक अंदाजा लगा लो 50 से आपका 55 नंबर के आसपास में, अगर 50 से 55 के बीच में आप अप्लाई कर रहे हो कि हाँ आप सेफ जोन में हो, आपको कॉलेज मिल जाएगा, ये चीज़ की श्योरिटी है आपको। और वहीं पर अगर EWS से हो तो यहाँ पे 52 नंबर मान के चलो कि आप एक सेफ जोन में हो, आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और 45 से लेकर के कितना 50 मान सकते हो, सेफ जोन में आप माने जाओगे और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वहीं पर अगर प्राइवेट ST की बात करें, सेम 50 या 48 भी बोल सकते हो आप, ठीक है, आप सेफ जोन में रहोगे। ये तो हमने बात कर ली गवर्नमेंट कॉलेज की, भैया आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए है कितने नंबर पर मिल जाएगा आपको, ये बात क्लियर होगी मुझे लगता है, और क्लियर बातें समझ में आती हूँ आपको मेरी, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कभी कभी मुझे अप्रिशिएट भी करें कि आपकी जानकारी हमें अच्छी लगी, थैंक यू, ठीक है, इस प्रकार से, तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। वहीं पर अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें कि प्राइवेट कॉलेज कितने मार्क्स पर आपको मिलेगा, क्या प्राइवेट कॉलेज कितने मार्क्स पर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसे देखो, प्राइवेट कॉलेज के लिए ना सिर्फ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया काफी होता है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया काफी होता है, बट अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपका आ ही रहा है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन बॉयज जो है ना, बॉयज को तो नहीं मिल सकता ना, तो बॉयज को ना ये क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है उसी के नियर अबाउट लाना पड़ेगा प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए। उससे कम पर भी एडमिशन होगा लेकिन टाइम लगेगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में। आप मान के चलो कि अगर आपका 40 प्लस मार्क्स है, वॉइस की बात कर रहा हूँ, 40 प्लस मार्क्स की बात है, तो आपको अच्छा प्राइवेट नर्सिंग, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा 40 प्लस मार्क्स पर। ध्यान देना कितना, 40 प्लस मार्क्स पे। लेकिन जिन बच्चों के 35 हैं उनको भी मिल जाएगा, लेकिन उनको ऐसा है कि थोड़ा कम अच्छा वाला मिलेगा। 30 वालों को भी मिल जाएगा लेकिन कम अच्छा मिलेगा, कम अच्छा मिलेगा, ठीक है। और गर्ल्स के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी गर्ल्स अपना लिए गवर्नमेंट कॉलेज ही रखना, अगर आपके मार्क्स इतने इसके आसपास आ रहे हैं, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लो, ठीक है, इसके आसपास आ रहे हैं तो आप देख लो, आप पहले गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना, जब गवर्नमेंट में ना हो तब फिर आप प्राइवेट के लिए करना। और कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में हम बताएंगे जब भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और जो भी दिक्कत परेशानी आई या फिर मैं अब आपकी बात को क्लियर नहीं कर पाया, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इनकेस नहीं कर पाता तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।